सोचिए आप एक सुनसान में बेसमेंट में खड़े हैं और आपके भरे हुए रिश्तेदारों का फोन बजने लगे और वो फोन आपके ठीक पैरों के पास पड़ा हो। अर्जुन के साथ भी यही हुआ, पर डर फोन से नहीं था, डर उस आवाज से था जो उसके पीछे खड़ी होकर फुसफुसाई, मां का फोन उठाना चाहिए। अर्जुन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे सुनसान जगहों की फोटो खींचने का शौक था। एक रात वो नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगा। जीपीएस पर दिखा रहा था कि 2 किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा है जहां शायद मदद मिल जाए। जब वो वहां पहुंचे, ढाबा बिल्कुल सुनसान वाला था। वहां सिर्फ एक पुराने लाल रंग का ट्रक खड़ा था जिसके इंजन से अभी भी धुआं निकल रहा था, जैसे कोई अभी अभी आया हो। अर्जुन ने आवाज लगाई, कोई है? अंदर से एक दुबला पतला आदमी बाहर आया जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अर्जुन को एक पुरानी कुर्सी पर बैठने को कहा और बिना कुछ बोले किचन में चला गया। अर्जुन ने नोटिस किया कि ढाबे की दीवारों पर पुरानी अखबार की कटिंग लगी थी और सब पर एक ही न्यूज थी, इस रास्ते से गुजरे 10 साल में 50 लोग गायब। अर्जुन को घबराहट हुई। उसने सोचा यहां से निकलना ही बेहतर है, पर जैसे ही वो उठा, किचन से प्याज काटने की नहीं बल्कि किसी हड्डी के टूटने की जोर से आवाज आई। अर्जुन ने चोरी छुपे किचन की तरफ झांका। वहां वो आदमी नहीं था, किचन खाली था, पर फर्श पर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा खुला हुआ था जिसमें से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत की और नीचे गया। नीचे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां ढेर सारे मोबाइल, घड़ियां और लोगों के जूते पड़े थे। वो सारे सामान उन लोगों का था जो पिछले 10 सालों में गायब हुए थे। तब अर्जुन का अपना फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी मां का कॉल था, पर हैरानी की बात यह थी कि उसकी मां का फोन उसी बेसमेंट के एक कोने में बज रहा था। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी मां तो 5 साल पहले मर चुकी थी। उसने वो फोन उठाया और जैसे ही आंसर किया, पीछे से वही ढाबे वाले आदमी की भयानक भरी आवाज आई, बेटा, मां का फोन उठाना चाहिए। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो वो आदमी अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा होकर छत से लग गया था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अर्जुन वहां से भागा और अपनी कार में बैठ गया। उसने देखा कि कार में पेट्रोल फुल था। वो डर के मारे कार स्टार्ट करके हाईवे पर भागने लगा। तकरीबन 10 मिनट तक गाड़ी भगाने के बाद उसे दूर से वही ढाबे की लाल लालटेन दिखाई दी। उसने सोचा शायद रास्ता भटक गया है। उसने फिर से गाड़ी भगाई, पर 5 मिनट बाद फिर वही ढाबा सामने आ गया। वो एक ही लूप में फंस चुका था। हर बार जब वो ढाबे के पास से गुजरता है, वो अजीब आदमी ढाबे के थोड़ा और करीब रास्ते पर खड़ा मिलता है। तीसरे चक्कर में वो आदमी बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा था। अर्जुन ने कार नहीं रोकी और उसे टक्कर मार दी। कार पलट गई। अर्जुन जख्मी हालत में कार से बाहर निकला और रेंगते हुए रोड के किनारे पहुंचा। तभी उसने देखा कि वो दूसरा अर्जुन, जख्मी अर्जुन की जेब से कार की चाबी निकालकर सीधा खड़ा हो गया। उसने चाबी को अपनी उंगलियों के बीच धीरे धीरे घुमाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन अक्सर सोचते वक्त करता था। जख्मी अर्जुन का गला सूख गया। तू कौन है? उसने टूटी फूटी हुई आवाज में पूछा। दूसरा अर्जुन हल्का सा झुका, उसकी आंखों में देखा। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो, या शायद जो तुम पहले ही बन चुके हो। हाईवे पर अचानक से गहरी खामोशी छा गई। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, जैसे वक्त रुक गया हो। रेड ट्रक के इंजन की घरघराहट धीरे धीरे तेज होने लगी। ड्राइवर सीट पर वही ढाबे वाला आदमी बैठा था। इस बार उसका चेहरा सीधा दिख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली के। दूसरे अर्जुन ने कार की चाबी ट्रक की तरफ उछाल दी। चाबी हवा में गायब हो गई और अगले ही पल ट्रक के इग्निशन में लगी हुई थी। जख्मी अर्जुन का दिमाग हिल गया। ये सब कैसे? दूसरा अर्जुन उसके पास बैठ गया, बिल्कुल उसके सामने। हर इंसान जो यहां आता है, उसका एक हिस्सा यहीं रह जाता है और एक नया रूप आगे बढ़ जाता है। झूठ, अर्जुन चीखा, पर जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकली, जैसे गले में किसी ने हवा बंद कर दी हो। दूसरे अर्जुन ने अपनी शर्ट का बटन खोला और नीचे जो नजर आया, उसे देखकर असली अर्जुन का खून जम गया। उसके सीने के अंदर अंधेरा था, कोई दिल नहीं,
कोई खून नहीं, सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेसमेंट में थी। ट्रक की हेडलाइट जल उठी। ढाबे वाला आदमी ट्रक से उतरकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन को छोड़ भी नहीं रहे थे। हर कदम के साथ रोड पर हल्की सी लाल छाप रह जा रही थी, जो कुछ ही पल में गायब हो जाती है। समय हो गया, उसने भारी आवाज में कहा। दूसरा अर्जुन ने जख्मी अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ की ठंडक हड्डियों तक उतर गई। अब तुम नीचे जाओगे, बेसमेंट में, वो धीरे से बोला, जहां सबका असली रूप संभाल कर रखा जाता है। जख्मी अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा था, पारदर्शी। उसने देखा रोड के किनारे एक लोहे का हैच बना हुआ था, जो पहले वहां नहीं था। हैच अपने आप खुल गया। अंदर से वही नीली रोशनी बाहर फैल गई। अर्जुन ने अंदर झांक कर देखा। बेसमेंट में इस बार सिर्फ मोबाइल और जूते नहीं थे, वहां कई लोग खड़े थे। सब चुप, सबकी आंखें सफेद, और सब अर्जुन जैसे दिखते थे। हर एक के कपड़े अलग अलग थे। किसी ने जैकेट पहनी थी, किसी ने शर्ट, किसी ने हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे अलग अलग वक्त में यहां आए हों। उन सब ने एक साथ अपना सिर उठाकर जख्मी अर्जुन की तरफ देखा। दूसरा अर्जुन धीरे से उसके कान के पास बोला, लूप कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदलते रहते हैं। ट्रक की हॉर्न अचानक जोर से बजी। हाईवे की पूरी दुनिया फिर से हिलने लगी। आसमान घूमने लगा, रोड टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, और जख्मी अर्जुन को एहसास हुआ कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। उसका हाथ रोड के किनारे से फिसलने लगा। ऊपर खड़ा दूसरा अर्जुन धीरे धीरे धुंधला होने लगा, पर उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। नीचे बेसमेंट की नीली रोशनी और तेज हो गई, और तभी अर्जुन ने देखा उसकी कार सीधी खड़ी है, बिना डैमेज के, और उसमें ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है। वो ड्राइवर धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करता है, और वो चेहरा बिल्कुल अर्जुन का नहीं है। और वो चेहरा बिल्कुल अर्जुन का नहीं था। वो चेहरा उसी ढाबे वाले आदमी का था, लेकिन इस बार वो जवान दिख रहा था, बिना झुर्रियों के, और उसकी आंखों में काली पुतलियां थीं। वो मुस्कुराया। कार का दरवाजा अपने आप खुला। इंजन बिना चाबी के स्टार्ट हो गया। नीचे खिंचता हुआ अर्जुन ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां रोड की खुरदुरी सतह पर घिसट रही थीं। ड्राइवर सीट पर बैठा वो आदमी धीरे धीरे कार से उतरा और सीधा हैच के पास आकर खड़ा हो गया। उसने नीचे झांककर अर्जुन की तरफ देखा। समझे? उसने शांत आवाज में कहा। हर बार कोई आता है और कोई जाता है, पर कोई सच में बचता नहीं। नीचे बेसमेंट में खड़े सारे अर्जुन एक साथ मुस्कुराने लगे। उनकी सफेद आंखों में अब हल्की नीली चमक थी। दूसरा अर्जुन जो ऊपर खड़ा था पूरी तरह धुंधला हो चुका था, जैसे धुएं में बदल रहा हो। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ उसका अपना शरीर भी हल्का होता जा रहा है। उसकी त्वचा पारदर्शी हो रही थी और सीने के अंदर हल्की नीली रोशनी चलने लगी। उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन नहीं थी। ऊपर खड़ा जवान चेहरे वाला ढाबे वाला आदमी मुस्कुराया। अब तुम समझोगे कि यहां से बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिलता। अचानक पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। कुछ पल बस सन्नाटा। फिर अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वो बेसमेंट में खड़ा था, सीधा, बिना चोट के। उसके आसपास वही लोग खड़े थे जो उसके जैसे दिखते थे, सब चुप। उसने ऊपर देखा, हैच बंद था। ऊपर से हल्की सी आवाज आई, कार के दरवाजे बंद होने की। फिर इंजन स्टार्ट हुआ। किसी के कदमों की आहट आई जो सड़क पर दूर जाते जा रहे थे। बेसमेंट में खड़े बाकी सभी अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़े। एक ने फुसफुसा कर कहा, नया आया है। अर्जुन ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी जंग लगी शीशे की प्लेट में उसका अक्स दिखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। ऊपर सड़क पर एक कार रुकती है। जीपीएस की स्क्रीन पर चमकता है 2 किलोमीटर्स अहेड, ओल्ड ढाबा। कार से एक नया मुसाफिर उतरता है, हाथ में कैमरा। वो इधर उधर देखता है। दूर अंधेरे में लाल लैंटर्न झिलमिला रही है, और उसी वक्त बेसमेंट में खड़ा अर्जुन धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों की नीली रोशनी और तेज हो जाती है। ऊपर हैच अपने आप हल्का सा हिलता है, और कहानी का लूप फिर से शुरू हो जाता है।